इलेक्शन आता है, इलेक्शन जाता है, इलेक्शन आता है, इलेक्शन जाता है, जीतने वाला जीतता है और हारने वाले घर जाते। नींद आए ना आए ये उनका मसला है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़े ये उनका मसला है, क्लिनिक में पर्दे के पीछे बैठकर सलाइन लगवाना और बैठ करके सलाइन की नली पकड़े रहना ये उनका मसला है। जीत हार होती है। 2014 का इलेक्शन हम भी आ रहे थे, हमने किसको तकलीफ दी थी? हमने किसकी जाती जिंदगी पर उंगली रखी थी? हम में से कौन दूध का धोया हुआ है? तुम दूसरों के गिरेबान में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो, पहले थोड़ा सा अपना गिरेबान भी झांक लो ना। मुझे नहीं कहना चाहिए था, अच्छा नहीं लग रहा है, वरना आपको मैं ये आगाही दे दूं कि जैसे ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आप वायरल कर रहे हो और वक्फे वक्फे से कर रहे हो, हम साइकिल पर बैठने वालों की और रिक्शे पर बैठने वालों की ऐसी ऑडियो और वीडियो शूटिंग रोजाना वायरल कर सकते हैं, हमारे पास मवाद। इलेक्शन से पहले हमारे पास वो सारी बातें आ गई थी जो आपके घर से शुरू हुई थी, लेकिन हमने उन लोगों से जो ये बात लेकर के आए थे बहुत सफाई के साथ कह दिया था कि भाई बेटी बेटी होती है चाहे वो किसी की भी हो, बहन बहन होती है चाहे वो किसी की भी हो। दो जुमला कह करके हमें उनको पैगाम देना था कि हम शुरू करेंगे भुरकी भौजी से लेकर के और चांदौड़ बंबई से लेके मालेगांव तक की कहानी सुना सकते, लेकिन हम सियासत में किसी की जाती जिंदगी तक नहीं जाना चाहते। ऐब से पाक अल्लाह की जात है। गुनहगार कौन नहीं है? आप अपने सीने पर हाथ रख करके बताइए, आप दूध के धोए हुए हैं? बहुत मशहूर जुमला है, बद अच्छा बदनाम बुरा, कि एक आदमी गुनाह करता रहता है लेकिन किसी को खबर नहीं होती तो वो बहुत पाकबाज समझा जाता है, समाज में मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है, और किसी आदमी का अगर कोई ऐब जग जाहिर हो गया तो वो बदनाम हो जाता है। कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा, कि आदमी गुनाह करता रहा और लोगों में अच्छा रहा, और एक आदमी उसका कोई ऐब लोगों के दरमियान वायरल हो गया तो वो बदनाम हो गया, बुरा हो गया। आप बेखौफ मत रहो, तुम्हारे भी सैकड़ों करतूत हमारे पास हैं। आप इसको आगाही समझो या आप इसको हमारी शरई मजबूरी समझो कि हम नहीं कर रहे हैं, हमें पता है और हमारा ईमान व यकीन है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर कि अगर हम आपके ऐब को जाहिर करेंगे तो अल्लाह हमारे ऐब लोगों के दरमियान लेकर के आ जाएगा। तुम लाभ छुपाना चाहोगे, ऐब छुपेगा नहीं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग आपकी नाक का बाल बने हुए हैं, आपके तमाम अच्छे बुरे कामों में आपके साथ शरीक हैं, वो मजहबी एतबार से हमारे भक्त हैं। बोलने की जरूरत नहीं कि तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला कमीशन ले ठेका, ये बोलने की जरूरत नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, तो भी गांव में एक लबाड़ हमेशा कहता था
कि खिदमत खल्क करने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता सियासत है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं जो अल्लाह के रसूल की हदीस पाक सुनता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उलमा के कांधे पर उम्मत का भार रखता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी यह कहता है कि सियासत करके खिदमत खल्क कर सकते हैं, यानी कि पैसा कमाना उनका मकसद है। खिदमत खल्क से, मुसल्ले से, मस्जिद से, मिंबर से उनका कोई लेना देना नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, ये इलेक्शन जब आएगा तो बताएंगे कि ये इतने बड़े मनसब पर है कि उस मनसब पर लफ्ज मुफ्ती जो आता है तो उस पर सारे मुसलमानों के माँ बाप कुर्बान, हम वो मनसब के मानने वाले लोग हैं। लेकिन इस शख्स ने मनसब के साथ मस्जिद को, मिंबर को, मेहराब को अपने मुफाद के लिए, अपने गंदे इरादों के लिए, अपने गंदी जहन्नम भरने के लिए सबको मटिया मिल कर दिया है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हमारा शहर पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जा रहा है, इसलिए तो हमें फख्र था कि ये मस्जिद और मीनारों का, मदरसों का शहर है, ये चर्च और मंदिरों का शहर है। लेकिन आज अगर यूपी जाएंगे, आप मालेगांव का नाम लेंगे तो बोले वहां वही मालेगांव जहां बांग्लादेशी है। आज एक एमएलए की क्या जिम्मेदारी थी? मेरी कौम की 3-4 बेटियां जेल के गुंडों के छत्रों छाया में, उनकी सरपरस्ती में, सेंट्रल जेल में उनकी आबरू दांव पे लगी है। एक मर्तबा ये एमएलए उनके छोटे छोटे बच्चों के घर नहीं गए। ये मिंबर रसूल का, ये मिंबर रसूल की खिदमत है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने एक रुपया भीख मांगकर इलेक्शन लड़ाए। मैं लफ्ज बोल रहा हूं, एक रुपया भीख मांगकर इलेक्शन लड़ा है। 2019 के इलेक्शन में आमीन यहाँ पर गवाह है, मुस्तकीम गवाह है, शान हिंद साहिबा गवाह है कि सिर्फ बंबई में 350 करोड़ की जमीन वो बेच रहे थे। और अल्लाह की इज्जत की कसम, हम लोगों को किसी ने नहीं बताया, वो खुद बताए, अतर भाई ये जमीन 350 करोड़ की बिकेगी, इलेक्शन हम बहुत धूम से लड़ेंगे। जरा बताओ कि जो 1 रुपया भीख मांगकर इलेक्शन लड़ा, उसके पास 19 में 350 करोड़ की जमीन कहां से आई? मेरे अजीज दोस्तों, अगर तुम बोलते हो कि किले वालों के वास्ते हम फी सबीलिल्लाह, वाह, किले की झोपड़पट्टी के गरीब बेचारे नहीं थे। जब तुम्हारे पास 19 में 350 करोड़ था, ये 5 साल छोड़ दो। अगर तुम कौम के लिए, अरे कौम ने तो तुमको 1 रुपया दिया, वोट दिया, तुम चाहते तो 350 करोड़ का मुफ्ती हसनैन के पास जाओ और पूछो कि 350 करोड़ पर ज़कात कितनी होती है। अगर तुम चाहते तो उस 350 करोड़ से उसकी ज़कात निकालकर उन गरीबों का घर बसा देते। बात करते हो मुफ्ती साहब, खुदारा मेरे शहर पर रहम करो, मेरी कौम पे रहम करो।